गणेशाय नमः। विनियोगः अथवा जल्दी ओम पृथ्वीते मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलब्ध है कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। नीचे छोड़ो धरती माता पे। ओम पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमो नमः योगासनाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। ओम पृथ्वी नमो नमः। स्वाहा 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 स्वाहा। अरितिं पृथिव्या वश्वानरमृत आजातमग्निं कवेगं सम्राजं तिदिं जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवा पूर्णे स्वाहा। ओम पूर्णा पूर्वी परापत सपूर्णा पुनरापत वसने। विंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावी फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुखे आनंद घरे आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम प्रभु दिन और न दूजास करूँ मैं किसकी। हरिओम जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर पार परम जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जगदीश हरे। तुम पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
जैसा आज के इस प्रोग्राम को देखकर लगा कि एक नई शुरुआत इस विद्यालय की लीडरशिप ने और उनकी टीम ने की है। जैसे पहले थोड़ा सा हिंट दिया भी गया कि ये सभी सज्जन पहले भी यहाँ थे, आज भी यहाँ, फिर आगे भी यहीं होंगे, परंतु जरूरत इस बात की है कि हम समय को समझते हुए सभी का सहयोग लें, सभी का सम्मान करें और वो जो विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, शायद हम अकेले नहीं कर सकते। इस कार्य के लिए सभी पेरेंट्स का, पूरे समाज का और विद्यालय के स्टाफ का ही योगदान होता है। लेकिन पहल हमेशा, ये मुझे अच्छे से मालूम होगा, वो विद्यालय को ही करनी पड़ेगी। लेकिन आगे अगर आप पूरे इसी तरह से लगे रहे तो समाज आपसे दूर नहीं है। तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब, उनकी पूरी टीम और जो आज यहाँ पे हमारे सभी सज्जन पहुंचे हैं, सभी बधाई के पात्र और धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने इस इलाके के लिए कुछ पहल की है, शुरुआत की है। तक ले जाने के लिए 3 ब्लॉकेज है, ट्रिग्लिसराइड्स आ चुकी हैं। उसकी प्रिंसिपल साहब यहाँ के हेड सर्जन है, वो उसकी सर्जरी करके स्टंट वगैरह डाल के जो भी है उसको चालू करे तो ये दिल पूरा धड़कना शुरू हो जाएगा। वास्तव में इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सभी एसएमसी और प्रिंसिपल जी और जो अपना स्टाफ है सभी और पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मैं यहाँ स्कूल में तकरीबन 3 साल से अटैच हूँ। 1 साल तो मैं बलदेव जी के साथ आया, जो पिछली कमेटी थी, उनके साथ तो मतलब बच्चा पढ़ता है, लेकिन उनके साथ मैंने यहाँ पे आके थोड़ा इसके बारे में जानकारी हासिल हुई। उसके बाद मेरे को एसएमसी में आने का मौका मिला और 2 साल से मैं प्रधान हूँ यहाँ पे। तो हमने 2 साल में मतलब पूरा प्रयास किया स्कूल को मतलब कहीं ना कहीं जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए। कुछ कमियां रह गई थी हमसे भी, तो प्रिंसिपल मेधावर जी ने आके उनको भी पूरा किया। और अभी भी कुछ कमियां हैं जो हमें थोड़ा समाज सेवी लोगों ने मिलजुल के इसको आगे ले जाने का काम करना है। तो और जो पढ़ाई का लेवल हमारा अभी भी मतलब है, थोड़ी कमियां हैं उसके अंदर। इस साल प्रिंसिपल सर ने बहुत मतलब हमें प्रॉमिस किया है कि फौजी साहब अभी जो पीछे कमियां थी हम उनको पूरा करेंगे। और जो अभी स्टाफ ने इस 1 महीने के सेशन में जो डोर टू डोर जाके मेहनत करी है, उससे लगता है कि मतलब अभी जो स्टाफ के अंदर जोश है तो वो मतलब 100% से भी मेरे को लग रहा है प्लस है। तो जो ग्राउंड में अभी डोर टू डोर जाके स्टाफ ने मेहनत की, अगर उतनी मेहनत हम आगे पढ़ाई में कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट हम 100% ला सकते हैं स्कूल का। और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को रुझाने जाने का, पेरेंट्स का भेजने का रुझान है, तो उसमें क्या है, काफी बच्चे हमारी तरफ आने का प्रयास करेंगे, पेरेंट्स भी गौर करेंगे। जब हमारा रिजल्ट अगली बार 100% आएगा तो उसमें पेरेंट्स का ध्यान इधर आकर्षित होगा। और रही अपने एक पेरेंट्स ने हमें पूछा था कि सुपर लेवल का क्या हुआ है, तो उसमें मेरा बच्चा सिलेक्शन हुआ। मैंने यहीं पे सिर्फ मतलब लोगों ने ताने सुने उसमें कि आप एक फौजी होने के नाते मतलब पैसे बचा रहे हो, बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो मैंने उनको, मेरे को स्कीम का पता था, सुपरिटेंडेंट का बुनियाद तो बाद में आई है, तो मैंने उसका मतलब जो मेरे टच में थे स्टाफ जो सरकारी टीचर है, तो उन्होंने मुझे गाइड करे, फंक्शन एक फैसिलिटी है, उसको मैंने पूरा गौर किया और अपने बच्चों को इसी में पढ़ाया। मैंने मतलब दुनिया को ये नहीं देखा कि क्या कह रहे हैं, मेरे को क्या ताने मारे, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने बच्चे का भविष्य देखना करता हूँ। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनका भरपूर फायदा उठाएं और अपने बच्चों को विनती करता हूँ नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखना स्कूल के अंदर हम पढ़ के गए हैं, कंपटीशन हो गया। मैं प्रिंसिपल जी का, मैं पूनिया साहब का, प्रेम दिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्यों करूंगा कि पीछे का भी गाँव में कोई आदमी होता है, जिस तरह मैं गाँव का लड़ेदार हूँ, अगर लड़ेदार मजबूत होता है तो प्रिंसिपल स्कूल का मजबूत होता है, तो सारा स्टाफ मजबूत होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात करना चाहूंगा, इस पंचायत का सारा के अंदर देखिए आपको बच्ची मिलती है, जगह मिलती है, खाना मिलता है और पैसा मिलता है। मैं इनको माँ बापा को कहना चाहता हूँ, बेटी आपका बच्चा
हेड मास्टर बनेगा, थानेदार बनेगा, तहसीलदार बनेगा, RTO बनेगा। और ये पूनिया साहब पर लोग बैठे हैं, हम इकट्ठे पढ़े कराते। और इसने पूनिया साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा तहसील के अंदर पूनिया साहब को सारे चमकाएगा। इसी पर को मैंने पहला देखा, 2 साल आगे देखा, जितने प्रिंसिपल ने मिनट करिया, जितने स्टाफ ने मिनट करिया। और मुताब किया को मेरे पास बागल के अंदर 15 साल आए और 15 बच्चे नेशनल कबड्डी में, सर्कल कबड्डी में। इसको मैं सभी को इतना प्यार से धन्यवाद करता हूँ खाली पंचायत का। अच्छा कामयाब होना, ये पंचायत बैठी है, पंचायत भी आपका दी है। अगर किसी कोई गरीब का बच्चा हो हमारे पास आना, जो भी बच्चा कुप्पा का उसको बच्चा को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। सभी का धन्यवाद। जय। वार्ड नंबर 1 से टीका से पार्षद छोटे भाई जी काला जी, वार्ड नंबर 14 के पार्षद भाई सुरेंद्र जी, वार्ड नंबर 15 से राजेश जी, 12 से बब्बू जी, मेरे साथ पार्षद रहे मेरे बड़े भाई बलकार सिंह बल्लू जी, भाई सुरेंद्र वाल्मीकि जी, बाबा मेर सिंह जी, मेरे साथी रहे मेरे साथ बड़े भाई गुरनेक जी, मेरे बड़े भाई हमारे कॉलेज के प्रधान, पूर्व प्रधान, और अब आपके स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं भाई अमरीक सिंह जी, कुलदीप भाई, व समस्त यहाँ का स्कूल स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे हिंदू समाज का आज नववर्ष है। वैसे तो हम नववर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार आज 1 अप्रैल है। आज हमारा नववर्ष है, आज आपका रिजल्ट आया है और आज नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि प्रेम जी ने बताया, साहब ने बताया, और सभी को ज्ञात है कि यहाँ पे जितने भी बाहर से व्यक्ति आए हैं, सभी स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं भी यहाँ 2000 में हमने 10वीं की थी और 6ठी कक्षा में हमने प्रवेश लिया था। मैं 1ली से 5वीं तक चीका गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 6ठी से 10वीं तक इस स्कूल में, और 11वीं और 12वीं प्रेम सिंह पुनिया जी के आशीर्वाद से हमने गुला से पास की थी। और आज अपने स्कूल में बिल्कुल पीछे देखो, इसी कमरे में हम 9वीं कक्षा में बैठते रहे, मुझे आज भी याद है, और सभी यहाँ से पढ़कर गए। जैसा भी 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां पढ़ने का रिकॉर्ड है यहाँ, दादा भी, पोता भी, बेटा भी, सभी स्कूल में पढ़कर गए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल से जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। और जैसा कि बताया कि स्कूल में कुछ समस्याएं, हम उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि हमने भी पढ़ा और आज भी शायद पढ़ा रहे होंगे, हमसे पहले भी पढ़ा कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा हमें एक प्रस्ताव पढ़ने को मिलता था, पेपर में भी आता था, जनसंख्या विस्फोट के। लेकिन ऐसा एक देश है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन आज सबसे शक्तिशाली देश अगर कहें तो वो देश चीन है। उसकी जनसंख्या भी ज्यादा है और तरक्की भी सबसे ज्यादा कर रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को टेक्निकल से जोड़ने का काम किया। वहाँ छोटा सा 7 साल का बच्चा लड़ी बना देता है, 5 साल का बच्चा बल्ब बना देता है, 12 साल का बच्चा हवाई जहाज बनाने का काम करता है। वो देश टेक्निकल की ओर बढ़ रहा है। मेरा तो सुझाव भी लगा दो, रिक्वेस्ट भी लगा दो कि जितना भी स्कूल का स्टाफ यहाँ बैठा है वो बच्चों को टेक्निकल तरीके से जोड़ने का काम करे, एक टारगेट में कि बच्चा किस फील्ड का है और किस फील्ड में जाना चाहता है। टारगेट अगर लेके चलेंगे तो निसंदेह हमारे गुला चीका के बच्चे भी, कोई एरोप्लेन उड़ाएगा, कोई
मिलिट्री में जाएगा, कोई अच्छा वकील बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। इस स्कूल से भारत का भविष्य निकलेगा। इस शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मांग डिमांड आपके स्कूल की है, हम इन्हें पूरा करने का काम करेंगे। जैसे भी होगी, जो भी मेरे लायक सेवा होगी, मैं पूरा करने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कश्मकश में था कि इन 32 कार्यों को मैं करूं कैसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से जान पहचान भी नहीं थी। मैं किसी को कह भी नहीं सकता था कि इसको कैसे करना है, क्योंकि कैथल में तो मैं लगभग सभी को जानता हूँ, तो वहां मैं सभी का सहयोग भी ले सकता था। लेकिन स्टाफ के साथ जब मेरी चर्चा हुई तो स्टाफ के सहयोग से और विद्यालय में जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे, उन सभी के चलते हमने इन 32 के 32 कार्यों को हमने पूरा किया। और ये 32 कार्यों में सबसे बड़े कार्य थे इतनी बड़ी बिल्डिंग को एक तो जालियां लगाना, क्योंकि हर कमरे में मच्छर होते थे, और यहाँ पे एक 6 इंच का बोर लगाना, क्योंकि छोटे बोर जो थे यहाँ पे कामयाब नहीं थे। ये सबसे बड़ा काम था 32 कार्यों में। इसके अतिरिक्त बच्चे मेरे पास एप्लीकेशन लेके आए, बोले जी किसी भी क्लास में हमारे पास बोर्ड नहीं है, तो विद्यालय के हर एक कमरे के अंदर मैंने बोर्ड लगवा दिया। जो भी मेरे से संभव हुआ फंडों से, वो मैंने सब कुछ कर दिया। और अब परिस्थिति ये है कि कुछ ऐसे बड़े कार्य हैं जो विद्यालय के लिए संभव नहीं थे, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम भी रखा और सभी माननीय लोगों को यहाँ पे बुलाया कि ये जैसा कि बताया डीओ साहब ने कि ये टीका का दिल है ये स्कूल, और ये धड़कता रहना चाहिए। इससे पहले भी यही स्कूल था जहां से बड़े बड़े और महान व्यक्तित्व निकले। आज भी यही स्कूल है जहां से बड़े बड़े और महान व्यक्तित्व निकलेंगे, और भविष्य के लिए भी यही स्कूल रहेगा जहां से बड़े बड़े व्यक्तित्व निकलेंगे। कुछ समय के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा समझिए कि ऐसा एक शांत सा समय आ गया जब यहाँ पे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बातें नहीं हुई, लेकिन अब मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर अब एजुकेशन के अतिरिक्त भी गेम्स का कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो सरकार के द्वारा दिए गए प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, सभी कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ किया जाए। यह स्कूल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टीका का नंबर 1 स्कूल जैसे पहले था, ये मेरा प्रयास रहेगा, मेरे स्टाफ का प्रयास रहेगा कि एक बार फिर से नंबर 1 बन जाए। और यहां पे जैसे पहले मेरिट आती थी 40-40, 50-50, मैं ये चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा मेरिट यहां पर आए। तो मेरा प्रयास उसी दिशा में है। बहुत से कार्य हमने कर लिए हैं, बहुत से कार्य हमको करने हैं, और उन कार्यों को हम आगे करते रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। आप सबको बुलाने का पर्पज ये था कि एक तो पता लगे कि ये विद्यालय सीबीएसई से संबंध मान्यता प्राप्त है, और आजकल पेरेंट्स का रुझान है कि वो सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा कारण था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि सीबीएसई स्कूलों में जैसे बहुत भारी फीस ली जाती है, हजारों में 50-60 हजार लाख रुपए तक की फीसें ली जाती हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत थोड़ी फीस है, 300 और 500 रुपए। इतनी छोटी सी फीस में यहाँ पर आप अपने बच्चों को सीबीएसई एजुकेशन दे सकते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम हैं, और इन माध्यमों में लड़के और लड़कियों का दोनों का दाखिला किया जा सकता है। इस स्कूल को बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है, तो हम ये भ्रांति भी तोड़ना चाहते थे कि ये बॉयज स्कूल नहीं है। अब यहाँ पे लड़कियों के भी दाखिले होंगे। हमारे पास लेडीज स्टाफ भी है, जेंट्स स्टाफ भी है, और बराबर की मात्रा में दोनों की संख्या है। लेडीज स्टाफ भी 50% लेडीज स्टाफ है, 50% जेंट्स स्टाफ है। तो हम साथ में ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो बच्चियां हमारे पास पढ़ने आएंगी, जैसे वो आपके घर से निकली तो आपकी बेटियां हैं, तो मेरे विद्यालय में आने के पश्चात वो मेरी बेटियों की तरह रहेंगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप विश्वास करें और बच्चों को यहां भेजें। आप हमारे को अपनी जिम्मेदारी सौंपें, जैसे बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, तो उन जिम्मेवारी को हमें सौंपें। हम भी उनको पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
बस ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। धन्यवाद।